नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की एंट्री भी तय हो गई है। सिर्फ वर्चुअल नहीं, एक्चुअल ग्राउंड में भी उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बार उनके साथ सीएम नीतीश भी रहेंगे। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों मिलकर बिहार में 12 रैलियां करेंगे। बिहार के रण में उतरेंगे पीएम, सीएम नीतीश भी रहेंगे साथ। 4 दिन में करेंगे 12 रैलियां। पीएम सीएम की जोड़ी नंबर 1। बिहार में एनडीए स्पष्ट है, जिसमें जदयू है, जिसमें भाजपा है, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी, जिसमें हम पार्टी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। चुनावी मौसम में राजनीति का रंग चढ़ रहा है तो बोलने का ढंग भी बदल रहा है। रविशंकर प्रसाद को अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी क्योंकि एलजेपी के चिराग पासवान ने कंफ्यूजन पैदा कर दी है। चिराग ने जेडीयू से तो कट्टी कर ली है, लेकिन बीजेपी से दोस्ती नहीं तोड़ी। इससे अंदर ही अंदर बीजेपी जेडीयू के बीच गांठ बनती जा रही है, वो भी ठीक चुनाव के दौरान। होगा प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, तो कोई भी कंफ्यूजन जो इधर उधर की बात भी होती है, सारा चीज सेटल कर जाएगा। तो क्या दोस्ती में पड़ रही गांठ को सुलझाने के लिए पीएम मोदी को उतरना पड़ रहा है मैदान में? खैर, ये तो तय है कि जब पीएम और सीएम दोनों एक साथ मंच पर उतरेंगे तो फिर बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के मन की खटास तो दूर होगी ही, और खटास दूर करने की शुरुआत होगी 23 अक्टूबर से। प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। इसमें सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे, गया में दूसरी रैली करेंगे और भागलपुर में तीसरी रैली करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन बिहार में रहेंगे और हर रोज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की दूसरी रैली 28 अक्टूबर को होगी। 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी दरभंगा में पहली रैली करेंगे, मुजफ्फरपुर में दूसरी रैली करेंगे और पटना में तीसरी रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव में बराबरी का हिस्सा लेने वाली जेडीयू इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में है। सीटों के बंटवारे में जेडीयू के हिस्से 122 और बीजेपी के हिस्से 121 सीटें गईं। हालांकि मैदान में जेडीयू के 115 और बीजेपी के 110 लड़ाके ही उतरे हैं, और जिनको जिताने के लिए तीसरी बार 1 नवंबर को बिहार आएंगे पीएम मोदी। पहली रैली 1 तारीख को छपरा में करेंगे, दूसरी रैली पूर्वी चंपारण में करेंगे और तीसरी रैली समस्तीपुर में करेंगे। चूंकि कोरोना काल में बिहार का चुनाव हो रहा है, इसलिए पीएम और सीएम की सभा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा और किसी एक सभा में ज्यादा लोगों को बुलाने की बजाय दोनों दलों की ओर से विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में एक्चुअल रैली का वर्चुअल प्रसारण भी किया जाएगा। पीएम मोदी की चौथी रैली 3 नवंबर को होगी। 3 तारीख को पहली रैली पश्चिमी चंपारण में होगी, दूसरी रैली सहरसा में होगी और तीसरी रैली फारबिसगंज अररिया में होगी। बता दें कि बिहार चुनाव अब अपने पूरे शबाब पर है और एनडीए ने भी अपना प्रचार तूफानी तरीके से शुरू कर दिया है। जेडीयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बीजेपी की ओर से पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा लगातार अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अब यह साफ संदेश दे दिया गया है कि बीजेपी और जेडीयू एकजुट है। प्रधानमंत्री भी अब हुंकार भरने वाले हैं चुनावी मैदान में। इधर टिकट कटा तो विधायक की आंखों में आंसू आ गए, दिल का दर्द आंखों से बाहर आ गया। पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए, साथ ही कोई निर्दलीय तो कोई दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हम कहतानी हमार दुलारे ताई न रहे जे गरीब परिवार के बेटी को तो हाजी ये सब लगा से रेणु नरकटियागंज विधानसभा चुनाव में टिकट क्या कटा, रेणु देवी की आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें दर्द इस बात का है कि पार्टी का झंडा ढोने के बाद जब टिकट देने की बारी आई तो उन्हें पूछा तक नहीं गया। ऐसे में रेणु देवी जब अपने समर्थकों के बीच पहुंची तो आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार उन्हें संभालने के लिए महिला कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ा।
नरकटियागंज से बीजेपी ने रश्मि वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब रेणु देवी ने अपनी ही पार्टी को सबक सिखाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी अखाड़े में कूदने का ऐलान कर दिया है। मैं चैलेंज कर रही हूँ। जब हमको भारतीय जनता पार्टी चैलेंज की तो मैं एकदम से चैलेंज कर रही हूँ। 6 साल की निष्कासित महिला है। टर्म पूरा हो गया? नहीं, अभी 6 साल का टर्म पूरा नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर के बोचहां की सिटिंग विधायक बेबी कुमारी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी सीट वीआईपी को थमा दी तो मीडिया के सामने रुआसी हो उठी बेबी कुमारी ने इसे अन्याय बताते हुए टिकट बेचने का भी आरोप मढ़ दिया। अब बेबी कुमारी लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। उन्हें एलजेपी सांसद वीणा देवी का साथ मिला है। पूरे बिहार की महिला का अपमान किया गया है, एक दलित की बेटी को अपमान किया गया है और मोटा की जनता के साथ अपमान किया गया, मोटा के कार्यकर्ता के साथ अपमान किया गया। सीधे कह रहा है कि नहीं, हमको नहीं देना है आपको, अब जाइए अपना बीजेपी वाले से संपर्क कीजिए। हमने शीर्ष नेतृत्व को कहा तो शीर्ष नेतृत्व कहे कि हम गठबंधन तोड़ लेंगे, लेकिन आपको वहाँ लड़ना है। लेकिन मेरे साथ जो कल 2 बजे जो निराशा मिला, किसी ने 3 करोड़ 8 लाख में बेचा गया है टिकट। मुकेश सहनी मेरी छोटी बहन बेबी के साथ पिछले 15 में भी यही घटना घटा था, फिर पुनः वही चीज को दोहराया गया। सही कहिए, एक महिला के अपमान है, आधे आबादी का अपमान है। टिकट बंटवारे में ऐसा कई बार होता है कि पार्टियां जीते हुए कैंडिडेट का टिकट काट देती है, बाद में वो बागी होकर अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। रेणु देवी और बेबी कुमारी अगर मैदान में उतरती हैं तो पार्टी के नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। तो किसी को टिकट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो वो अब अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। अरवल और गया की चुनावी सभा में नीतीश ने आरजेडी पर निशाना साधा, साथ ही सरकार के काम की चर्चा की। लालू राबड़ी राज का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। वहीं गया के इमामगंज में जीतन राम मांझी के लिए वोट भी मांगा। जब मौका मिला काम करने का, उस समय महिलाओं को क्या इज्जत थी, महिलाओं को क्या स्थान मिलता था। नाम मात्र की महिलाएं कहीं कहीं जनप्रतिनिधि होती थी, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो पहले ही बार जो पंचायत का चुनाव के लिए हम लोगों ने जो केंद्र का कानून तो बना ही हुआ था संवैधानिक, लेकिन उसके बावजूद यहां लोग 2000 में जो चुनाव कराए थे, न महिला को आरक्षण, न अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण, किसी को आरक्षण नहीं। और जब हम लोगों को मौका मिला तो तत्काल हम लोगों ने अध्यादेश लागू किया, फिर कानून बनाया और पूरे बिहार में जो हम लोगों ने चुनाव कराया 50% महिलाओं को आरक्षण। जब 2020 में जिनको राज करने का मौका 15 साल मिला पति पत्नी, और 2000 में चुनाव हुआ, किसी को आरक्षण नहीं था, अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं, और हम लोगों ने सबको आरक्षण दिया आबादी के अनुरूप, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को, और उसके अलावे अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया। कौन पूछता था पिछड़े वर्ग को भाई? सबके दरवाजे पर जाना पड़ता था। अब वो भी अब होने लगे जनप्रतिनिधि, अब उनके दरवाजे पर भी लोग अपने काम से जाने लगे। ये हैसियत बढ़ी अति पिछड़े वर्ग की भी। तो समाज में जो किनारे पर थे, वही अल्पसंख्यक समुदाय का, सबको बढ़ाने की हम लोगों ने कोशिश की है। और महिलाओं का तो आप जान लीजिए, आधी आबादी, जब तक पुरुष और स्त्री मिलकर काम नहीं करेंगे, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवादा के हिसुआ में आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि 15 साल बिहार में तांडव मचाने वाला आरजेडी अब बिहार में विकास की बात कर रहा है, लेकिन विकास की बात तब होने लगी जब नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक संस्कृति बदल डाली। नड्डा ने कहा कि पहले जाति के आधार पर वोट मांगा जाता था, लेकिन अब विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है। 15 साल पहले की हालत कुछ और थी। में फिजा जो बदली है ना,
और विकास की चर्चा जो शुरू हुई है और विधायकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा अपने रिपोर्ट कार्ड को रखने की बात शुरू हुई है, यह जब से भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी आए हैं तब से भारत की संस्कृति बदल गई। अब वोट न जात पर न बात पर वोट दिया जाएगा तो विकास पर यह तय हो गया। और मुझे तो खुशी है कि आरजेडी भी जंगल राज पूरे 15 साल तांडव करने के बाद बाप तो बाप, बेटा आजकल नई विकास की भाषा बोलने लग गया है। यह विकास की भाषा भी अगर किसी ने सिखाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाई है, यह भी समझना चाहिए। तो सत्ता पक्ष विपक्ष की खामियां सामने रख रहा है, तो विपक्ष सत्ता पक्ष की कमियों को आम लोगों के बीच जाकर गिनाने का काम कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के अंदाज में जमकर हमला बोला। फॉर्म भरते तो कितना फॉर्म में, बहाली वाला फॉर्म में कितना फीस लगता है? आप मौका दीजिएगा, हम फीस माफ कर देंगे। अरे कर देंगे ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? और यो नहीं, सुनिए इंटरव्यू देवेला जब जावेला तो भाड़ा लगेला, एक जगह से दूसरा, दूसरा से तीसरा, उसका किराया हम देंगे। जितना नियोजित शिक्षक वाला सब जितना लोग है, लाठी खाया, डंडा खाया, अपना अधिकार मांगने के लिए। क्या समान काम समान वेतन, क्या हुआ समान काम समान वेतन? नीतीश जी तो ठग लिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। एजेंडा सेट कर दो। मूल प्रश्न क्या है? बिहार को क्या चाहिए? बिहारियों को क्या चाहिए? कारखाना चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, स्कूल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सिंचाई के लिए खेत में सिंचाई चाहिए, है कि नहीं? पलायन नहीं चाहिए बिहार। त्योहारों का सीजन मतलब खरीदारी का मौका, और इस मौके पर चौका मारने आ गया है मिंत्रा का बिग फैशन फेस्टिवल, जो 22 अक्टूबर तक चलने वाला है। आइए जानते हैं मिंत्रा के सीएफओ से क्या कुछ खास है। ये अभी तक का सबसे विशिष्ट फैशन उत्सव मनाया जाएगा। इस बिग फैशन फेस्टिवल के तहत मिंत्रा अपने ग्राहकों के लिए 5000 ब्रांड के साथ 9 लाख स्टाइल्स प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारा अनुमान है कि इस बार मिंत्रा के बिग फैशन फेस्टिवल में 40 लाख से भी अधिक ग्राहक अपनी पूरे परिवार की त्योहार की शॉपिंग खरीदारी कर पाएंगे। इस त्योहार में देश के विविध संस्कृतियों को मनाने के लिए हमारे ऐप में एक फेस्टिव स्टोर बनाया है। इस स्टोर में क्षेत्रीय कलेक्शन जैसे कि बंदनी, बनारसी, कांता, कांचीवरम आदि को भी प्रस्तुत किया है। इस फेस्टिवल स्टोर के द्वारा नवरात्रि, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली जैसे पर्वों को मनाने के लिए विशेष कलेक्शन लेके आए हैं। मिंत्रा अपने वेयरहाउस और फुलफिलमेंट सेंटर में कई प्रोटोकॉल्स लगाए हैं, जिनमें कर्मचारी, किराना स्टोर्स एवं ब्रांड्स सख्ती से पालन कर रहे हैं। नियमित तापमान जांच, सोशल डिस्टेंसिंग, डिलीवरी बैग का लगातार स्वच्छता का उपयोग रखना और नियमित रूप से हाथ साफ करना इसमें शामिल है। ग्राहकों को संपर्क रहित डिलीवरी एवं डिजिटल पेमेंट्स का प्रोत्साहन किया जा रहा है। इस बार आईसीआईसीआई बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे 10% का एक्स्ट्रा छूट है और मिंत्रा इनसाइडर्स के लिए विशेष ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।